नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। फर्जी रूप से एक समिति का सदस्य बनकर पति पत्नी ने करोड़ों की जमीन का घोटाला किया और इसके बाद आईएएस धार पंकज जैन के दबाव में उल्टा फरियादियों के ऊपर ही 420 का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज कर लिया गया। यह आरोप आज एक प्रेस वार्ता के दौरान विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के द्वारा लगाए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान फरियादी के द्वारा ऐसे कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसके बीते कई कलेक्टर के द्वारा उसके पक्ष में ही फैसला दिया गया, लेकिन इस बार प्रशासनिक अधिकारियों की मेहरबानी एवं पुलिस के ऊपर पड़ने वाले दबाव के कारण उल्टा फरियादी ही आरोपी बन गया। तो आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर फरियादी ने क्या कहा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या मुद्दे हैं? ये पद्मप्रभा जैन के पुत्र आईएएस पंकज जैन जो है तो पद्मप्रभा जैन सर्व विश्वेश्वरैया समिति की सदस्य थी और सर्व विश्वेश्वरैया समिति की जो है तो उन्होंने फर्जी पता देके उसकी सदस्यता हासिल की थी, जबकि समिति के बायलाज में ये था कि समिति का सदस्य वही हो सकता है जो रीवा नगर निगम का वासी हो, एक रीवा नगर निगम के क्षेत्र में हो। समिति का सदस्य बनने के बाद समिति ने 32 डिसमिल खसरा नंबर 1 में 325/2/2 में 32 डिसमिल रामा विलास और कृष्णाकांत से क्रय की। वह 1 एकड़ 56 डिसमिल जमीन महाराजा मार्तन सिंह से क्रय की। उक्त दोनों भूमियों के बीच में खसरा नंबर 517 स्थित था, जिसको सर्व विश्वेश्वरैया गृह निर्माण समिति द्वारा खरीदा नहीं गया। इसी बीच तो समिति ने जो अपना लेआउट प्लान बनाया, इसको ध्यान न देते हुए अपने अधिपत्य के बाहर की ज़मीन को खसरा नंबर 517 को भी अपने लेआउट प्लान में शामिल कर लिया और इसमें पद्मप्रभा जैन ने 2 प्लाट B4, B5 और उनके पिता श्री KL जैन ने 1 प्लाट B6 अपने नाम आवंटित करा लिया। जब राजस्व अमले द्वारा नाप जोख की गई तो पता चला कि ये जिस 517 नंबर का इन्होंने रजिस्ट्री कराई है वो इसमें है ही नहीं। तब उन्होंने सर्व विश्वेश्वरैया गृह निर्माण समिति में आम प्रस्ताव पारित किया कि इन जो आवंटित प्लाटों का आवंटन रद्द किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि सन 2012-13 में इनके पुत्र आईएएस हो गए। पंकज जैन आईएएस में चयनित हुए और इनका मध्य प्रदेश कैडर में ही इनको अलाट हुआ। उसके बाद से वो लगातार यहाँ के प्रशासन के ऊपर, जब वो कटनी कलेक्टर थे तब उन्होंने वहाँ के तत्कालीन एसडीएम बलवीर रमन को भेज के यहाँ के तहसीलदार पटवारी और प्रशासन के ऊपर अनैतिक दबाव बना के ये प्रयास करने लगे कि आप 517 की चौहद्दी बदल के हमारा लिखो, इसमें चौहद्दी में हेर फेर करो। उसके बावजूद भी जब यहाँ नहीं हो पाया, अभी तत्काल में जो वो विदिशा कलेक्टर थे तब भी वहाँ के अपर कलेक्टर और अधिकारियों को भेजा गया लगातार, और हम भूमि स्वामी और आमवासियों को तरह तरह की उनके द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं कि आप अपना ये वापस ले लो, कब्जा है, हम कलेक्टर हैं, हम बर्बाद कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आए दिन धमकियाँ वो देते रहते हैं। अभी तत्काल में वो प्रेजेंट टाइम में विदिशा कलेक्टर हैं तो उन्होंने धार कलेक्टर हैं तो उनने अभी अपने वहाँ के अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव और जिला रजिस्ट्रार को अभी तत्कालीन 10-15 दिन हुआ होगा, उन्होंने भेजा यहाँ पे। वहाँ से अधिकारी आए, यहाँ के एसडीएम को, अपर कलेक्टर को, तहसीलदार को, इनको सबको धमकाने लगे कि आपकी नौकरी खा लेंगे। पंकज जैन ने भेजा है, पंकज जैन अभी चीफ सेक्रेटरी बनेगा, तुमको बर्बाद कर देगा, हम जैसा कहते हैं वैसा तुम करो। ऐसी स्थिति में हम आम भूमि स्वामियों का और मोहल्ले वासियों का रहना दूर, आए दिन किसी न किसी रीवा के गुंडों को इस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित कराते हैं। अभी आए दिन 517 के भूमि स्वामी कमला पटेल और मानवती पटेल के खिलाफ कूट रचित तरीके से उन्होंने यहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना के फर्जी FIR दर्ज करा दी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कलेक्टर और एसपी सभी को लिख के दिया, इसके बावजूद भी आज तक कलेक्टर और एसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितने लोग की ज़मीन है जी? कितने लोग की ज़मीन फंसी है? ज़मीन एक्चुअली क्या है कि ज़मीन फंसी किसी की नहीं है। ज़मीन क्या है कि जो पद्मप्रभा जैन थी, पूरा जो प्रोपोगंडा है, एक तो फर्जी तरीके से इन्होंने सर्व विश्वेश्वरैया गृह निर्माण समिति में फर्जी सदस्य बनी।
इनके पिता केएल जैन थे। केएल जैन जो शहडोल में प्राध्यापक थे, वो शहडोल में ही रहते थे। फर्जी सदस्य बनने के लिए उन्होंने रीवा का फर्जी पता लिखाया। रीवा का पता भी मैं इनको आपको बता देता हूँ, जो फर्जी पता इन्होंने लिखाया। पुलिस प्रशिक्षण शाला के पीछे नई बस्ती रीवा, उस समय का उन्होंने पता, जबकि यहाँ पे कोई रहता नहीं था उनका। उसके बाद समिति का सदस्य बनने के उपरांत इन्होंने क्या किया कि समिति ने जो ज़मीन क्रय नहीं की, 517 नंबर को गृह निर्माण समिति, सर्वविशेषज्ञ गृह निर्माण समिति ने कभी क्रय नहीं किया था। उस न क्रय की ज़मीन को इन्होंने अपने लेआउट प्लान में ज़बरदस्ती शामिल कराया। शामिल करा के उसमें प्लाट का आवंटन कराया। दो प्लाट पद्म प्रभा जैन अपने नाम कराए, V6, V4 और V5, और V6 उनके पिता के नाम पे हुआ, केएल जैन के नाम से। अब क्या हुआ कि ये आवंटन करा लिया। अब इसके उपरांत जब वहाँ पे थी ही नहीं जगह, जब वो जो है कभी गृह निर्माण विशेषज्ञ समिति की थी ही नहीं, उसके बाद जब राजस्व से अमला नापजोक हुआ तो ये पता चला कि ये ज़मीन है ही नहीं, जबकि ये सब वो जानते थे। तो जब ये प्रशासन के जानकारी में दिमाग आई तो उन्होंने उन 3 आवंटित प्लाटों का आवंटन गृह निर्माण समिति में आप प्रस्ताव रख के आवंटन निरस्त करा दिया। इसके बाद ये चलता रहा, 20 साल हो गए। इसके बाद 2012-13 में जब इनके लड़कोत्तर पंकज जैन आईएएस में चयनित हो गए, आईएएस में मध्य प्रदेश कैडर इनमें पदस्थ हुए हैं। इसके बाद लगातार वो यहाँ के प्रशासन को, जब क्या कोई सबूत है आपके पास कि जो आपने आरोप लगाए हैं कि इनके ऊपर जो लोकल प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया है, वहाँ के लोगों के द्वारा भेजा गया था, क्या कैसे कोई तथ्य है आपके पास? हमारे पास पूरा इसका प्रमाण है। अभी तत्काल में जो इनके श्रृंगार श्रीवास्तव और जो है तो जिला पंजीयक आए थे, सर्किट हाउस के रिकॉर्ड के रजिस्टर से उसकी कापी है। इनके आवंटन की जो है तो पूरी कापियाँ हैं, जो इन्होंने आवंटन रजिस्ट्रियाँ कराई थी, जो गृह निर्माण समिति के जो है तो प्रस्ताव पारित हुए थे, उसकी पूरी कापी विधिवत है, पूरी रजिस्ट्रियाँ हैं, पूरा दस्तावेज सहित आपको जो है तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कमला पटेल और मानमती पटेल पर किस आधार पर मुकदमा लगाया गया? इन्होंने ये कह करके मुकदमा दर्ज कराया है कि 517/16 की ज़मीन की चौहद्दी बदल करके, तो 516 की चौहद्दी यदि बदली गई है तो उससे 525 और 325/2/2 और 518/2/2 की चौहद्दी हम तो बदली नहीं, हमने 517/16 की चौहद्दी हमने बदली है। इससे उनका प्लाट प्रभावित नहीं हो, बल्कि इनकी निगाहें 517/16 में है, क्योंकि इनको 325/2/2 में भूखंड नहीं प्राप्त हुए। इसके बाद इन्होंने 1992 में एक रजिस्ट्री कराई 518/2/2 में, और अब ये कई आवेदन दे चुकी हैं कि कभी 518/2/2 में, कभी 518/2/3 में, कभी 518/2/1 में, मतलब कईयों में अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं। और केवल चौहद्दी के मामले को लेकर के इन्होंने अपने पुत्र जो IAS कलेक्टर हैं, इस समय धार में हैं, उन्होंने फ़ोन करके तमाम रीवा के कलेक्टर और SP को दबाव बनाया कि इन लोगों ने चौहद्दी बदल करके हमारे प्लाट को प्रभावित किया है, इसलिए इनके ऊपर धारा 420 का मुकदमा कायम किया जाए। और दिनांक 12/4/2022 को इन्होंने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जबकि उस ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। उनकी ज़मीन का प्लाट जब कभी आवंटन 1987 में आवंटन हुआ था 325/2/2, और जो 92 में रजिस्ट्री हुई थी वो 518/2/2 की। लेकिन लगातार और कई आवेदन जिन्होंने दिया है उसमें ये भी स्वीकार कर रही हैं कि मेरा 517/16 से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे चौहद्दी के बस स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी अब इनकी निगाहें ये हो गई कि जो विशेषज्ञ समिति से हमने प्लाट हमको आवंटित हुआ है, फिर हमने ही निरस्त करवाया है, तो हमको अब मिलेगा नहीं। तो इन्होंने अब 517 में निगाह लगा दी। 517 में ये कभी भूमि स्वामी नहीं रही, इनका आधिपत्य भी नहीं रहा। इसके बाद भी ये लगातार दबाव बना रही, और दबाव ये बना रही हैं कि 325/2/2 के बजाय 518/2/2 के बजाय अब जो नक्शा तरमीम हो जाए 517/16 में या 517 के किसी भी बटांकन में हमारा नक्शा तरमीम हो जाए, तो हम